हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में एक आदमी रहता है जिसका औजार एक पतली तीली की तरह होता है, लेकिन एक बाबा की बूटी खाने के बाद उसका औजार इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने औजार की धार से ही पूरे जंगल की आग बुझा देता है और अपने सारे गाँव की औरतों को ही प्रेग्नेंट कर देता है। ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसा गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर औरतें ही घर के बाहर के सारे काम करती थी और मर्दों का काम इतना ही था कि वो घर पे रह के झाड़ू पोंछा और खाना ही बनाए और रात में अपनी बीवी को सिर्फ खुशी करें। इस गांव की औरतें बहुत ही ज्यादा प्यासी थीं और रात में घंटों घंटों तक खुदाई कराने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझती थी। इस वजह से इस गांव के सारे मर्द बहुत ही ज्यादा दुबले पतले थे। अब हमें ब्यूम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कि कुछ लोग परेशान कर रहे थे। अब वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक जलता हुआ कोयला पानी में गिरता है, लेकिन वो आदमी अभी भी नहीं रुकता और भी उनको और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। तो ब्यून अब उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर देता है, जिसे देखकर गांव की बाकी औरतें उसकी दीवानी हो जाती हैं। वो औरतें कहती हैं इसके हाथ जब इतने ज्यादा चलते हैं तो इसका औजार बेड पे कितना तेज चलेगा, लेकिन एक बूढ़ी औरत उनको बताती है कि इसका औजार बिल्कुल पतली तीली की तरह है। अब कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर ब्यून रास्ते से आता, तभी उसे घर के अंदर एक लड़की नहाते हुए दिखती है। तो वो उसे देखने के लिए पास चला जाता है, तभी वो औरत उसको दबोच लेती है। इसके बाद ब्यून उसके साथ टपाटप करने लगता है, लेकिन जब ब्यून उसका मुंह देखता है तो वो वही बुढ़ी औरत थी जो कि वो कहानी सुना रही थी। अब वो बुढ़िया ब्यून से कहती है ये क्या माचिस की तीली लेके घूम रहा है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। इस बात कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। अब वो सभी औरतें जो कि ब्यून की दीवानी थी वो भी उस पे हंसने लगती हैं। अब हमें ब्यून का बड़ा भाई दिखाया जाता है जिसकी गाँव में बहुत ही ज्यादा इज्जत थी क्योंकि उसका पीनस बहुत ही बड़ा था और वो एक साथ तीन तीन औरतों को भी संतुष्ट कर सकता था। इस वजह से ब्यून बहुत उदास था। अब वो एक शराब खाने में जाता है जहाँ पर वो झगड़ा करने लगता है। अब सभी लोग जब उसको मारने वाले थे तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और उसको कंधे पे उठा के घर ले जाने लगता है। रास्ते में उन दोनों को किम नाम की एक लड़की मिलती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वो जाने कौन सा योगा कर रही थी, जिसे देख के उन दोनों का पैर फिसलता है और वो पानी में जाकर ही गिर जाते हैं। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और ब्यून और उसका भाई बाहर पानी से निकल आते हैं। अब ब्यून अपने भाई से बहुत ही ज्यादा नफरत करता क्योंकि एक दिन जब ब्यून मेले में था तो उसके पैंट में आग लग जाती है। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और जूतों से उसके औजार की खूब ही ज्यादा पिटाई कर देता है जिससे उसकी पैंट की आग तो बुझ जाती है, लेकिन उसके औजार की आग भी साथ में ही बुझ जाती है, जिस वजह से उसका औजार बहुत ही छोटा रह जाता है। अब अगले दिन जब किम अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था जो कि ब्यून ने ही रखा था। अब किम उस मिठाई के डब्बे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे किम जब नहा रही होती है तो वहाँ पर गांव के सभी मर्द उसे चुप के देख रहे होते हैं, जिस वजह से उस गांव की सभी औरतों को गुस्सा आता है क्योंकि वो मर्द उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अब वो उन मर्दों को तो कुछ नहीं कहती पर किम को पकड़ के मारने लगती है। तभी वहाँ पर ब्यून का भाई आ जाता है और वो किम को बचा लेता है। इसके बाद ब्यून का भाई अपने घर आता है और ब्यून से कहता है मुझे तुम्हारी भाभी मिल गई है। इसके बाद वो किम को अपने घर के अंदर बुलाता है, जिसे देखकर ब्यून का मूड पूरा खराब हो जाता है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो उसी के भाई के साथ वो शादी कर रही है। इसके बाद ब्यून जंगल में चला जाता है जहाँ पर उसे एक बाबा मिलता है जो कि सुअर को पकड़ने वाले फंदे में फंसा हुआ था। अब ब्यून उसे बाहर निकाल देता है और अपनी सारी सुनाता है। तो वो उसे बताता है मेरे पास एक बूटी है जो कि जंगल में दबी हुई है, जिसे पीने के बाद तुम्हारा औजार बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वो बाबा कहता है तुम्हें सिर्फ एक घूंट पीना है, ज्यादा नहीं। लेकिन अब बाबा देखता है कि ब्यून ने उसकी पूरी बात सुनी है नहीं और वो सीधा यहाँ से निकल गया है। इसके बाद ब्यून उस बूटी को खोद के निकाल लेता है और एक घूंट की जगह पूरी ही बोतल पी जाता है। इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने गाँव में आता है तो वो देखता है कि उस गाँव के सारे मर्द युद्ध के लिए गाँव से बाहर चले गए हैं, साथ में उसका भाई भी चला गया। इसके बाद ब्यून को पता चलता है कि उस जादुई पानी को पीने की वजह से उसकी पीनस का साइज बहुत ही बड़ा हो गया है। इसके बाद एक दिन जंगल में आग लग जाती है तो ब्यून अब अपनी टंकी खाली करने के लिए जाता है तो वो
देखता है कि उसकी धार से ही जंगली आग बुझ चुकी थी। साथ ही उसकी धार इतनी तेज थी कि वो जाके सूरज के ऊपर भी जा रही थी, जिस वजह से सूरज की रोशनी भी कुछ देर के लिए कम हो गई थी। थोड़ी ही देर में उसकी धार की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव की सभी औरतें उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। इसके बाद एक दिन एक औरत प्यून के पास आती है बहुत ही बड़ा शराब का घड़ा लेके, जिसे देखकर वो कहती है तुम्हें मेरी आग को बुझाना होगा, लेकिन प्यून इसके लिए मना कर देता है। तो वो प्यून को भड़काने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिससे प्यून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो खड़े खड़े ही उसके साथ 10-15 बार योगा कर देता है, जिससे उस औरत की नाक से भी खून निकल आता है। इसके बाद गांव की सभी औरतों को ये बात पता चलती है, तो वो उसके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं उसके साथ अपनी पिंकी पिटवाने के लिए। अब प्यून एक रात में ही गांव की सभी औरतों को पेल देता है, जिस वजह से उस गांव की औरतें भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब वहाँ की रानी भी प्यून की बातें कर रही थी, तो वो एक दिन प्यून को उठवा लेती है और वो राजा के पास जाता है और राजा उसे कहता है तुम्हें यहाँ अंग्रेजों के एक सिपाही के साथ चैलेंज करना होगा, जहाँ पर तुम्हें अपने औजार से ही बहुत ज्यादा वजन उठाना होगा। इसके बाद वो चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो अंग्रेज की तरफ से एक अलग साउंड आता है। वो अपने औजार पर 30 किलो वजन चढ़ा लेता है, लेकिन अब प्यून को 10 किलो वजन भी नहीं उठ रहा था। लेकिन अब रानी को एक आइडिया आता है और वो बहुत ही अजीब तरह से केले को चाटने लगती है, जिसे देखकर प्यून के अंदर की पावर भी फूट जाती है और वो अपने औजार पर वहाँ रखा हुआ सारा वजन ही उठा लेता है, जिससे वो प्रतियोगिता भी जीत जाता है। अब एक दिन किम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से वहाँ का डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें किम के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगी। इसके बाद प्यून भी ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद किम की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो प्यून को ही अपना पति मानने लगती है। अब प्यून की वजह से गांव की सभी औरतें एक ही साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तभी जंग से गांव के सभी मर्द भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद गांव के सभी मर्दों को प्यून की हरकत का पता चल जाता है, जिस वजह से वो प्यून को मारने के लिए उसके घर की तरफ ही आ रहे थे और उनमें से एक औरत अब प्यून को ये बात बताने के लिए भागती है, तो वो देखती है प्यून का भाई अब उसके घर की तरफ ही आ रहा था। अब प्यून किम को बचाने के लिए अपने आप को गाँव वालों के हवाले कर देता है। अब गांव वाले उसे एक जंगली भालू की गुफा में छोड़ देते हैं, जहां पर वो भालू प्यून को खा जाता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनके पास भी जादुई फव्वारा था, क्योंकि वो सब प्यून की ही औलादें थे। इसके बाद गांव के सभी लोग प्यून की ही बातें कर रहे थे और वो गांव में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। अब हमें रानी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्यून की ही बातें कर रही थी और उसी में हम देखते हैं कि प्यून ही वो नाव चला रहा था, यानी प्यून ने उस भालू को भी पेल दिया था और वो अब छुप के रह रहा था। इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।